क्लास 9 स्टूडेंट। तो बेटा आज का जो आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो लगातार रिफ्लेक्शन होता है कई बार, उसके क्या यूजेस है, ठीक है। तो उसका नंबर फर्स्ट यूज़ है, जो भी तुम्हारे मेगाफोन होते हैं या हॉर्न होते हैं, हॉर्न वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी हैं, शहनाई वगैरह हैं, ट्रम्पेट वगैरह हैं, वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, कि वो इधर उधर ना फैले, ठीक है। तो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स में बेटा क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, ठीक है। कॉनिकल ओपनिंग होती है, जिसकी इस तरीके से कॉनिकल ओपनिंग होती है यूँ, तो साउंड लगातार क्या कर देते हैं, इसी में ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं अंदर। तो इससे क्या होता है कि साउंड एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाती है टुवर्ड्स द ऑडियंस। तो एक बड़ा यूज है। तो आप क्या लिखोगे, इन मेगाफोन या फिर तुम्हारे लाउड हेलर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, लाउड हेलर्स, हॉर्न, हॉर्न्स, ठीक है, या फिर आपकी शहनाई वगैरह, शहनाइज वगैरह होती है जो, ठीक है, उनको बोलते हैं शहनाई। आर आल जितने भी सारे हैं उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं, are all designed to send sound in particular direction, in particular direction, ठीक है। एक पर्टिकुलर साउंड डायरेक्शन में जाए साउंड विदाउट स्प्रेडिंग, विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसके हम क्या कैसे बनाते हैं इन इंस्ट्रूमेंट को, देयरफॉर these instruments have conical opening. These instruments, ठीक है, कैसी ओपनिंग होती है बेटा, have conical opening, so that sound reflect, sound इसलिए जिससे क्या होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। साउंड जो रिफ्लेक्ट होके किस तरीके जाए, सो दैट साउंड रिफ्लेक्ट सक्सेसिवली, लगातार वो रिफ्लेक्ट होती रहे, वो जिससे कि वो गाइड करे वेव को इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टू गाइड वेव, ठीक है, to guide wave from the source in forward direction, ठीक है, towards the audience it means, or towards the audience। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि किस तरीके से हम जो हमारे साउंड के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं कि जो आवाज़ है वो ऑडियंस तक ही जाए, ठीक है। तो इनकी कैसे ओपनिंग करते हैं बेटा, कॉनिकल ओपनिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि साउंड में लगातार रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, लगातार रिफ्लेक्शन होगा कंटिन्यूसली। जैसे ये इस तरह का है लाउड स्पीकर लेट, है ना, तो इस तरह से मान लो साउंड प्रोड्यूस हो, तो वो लगातार इसी में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती रहती है यूँ। तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन को साउंड हमारी क्या करेगी, इस तरीके से फिर वो ट्रैवल करेगी आगे, ठीक है। तो वो ऑडियंस की तरफ जाएगी आगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरीके से उनको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बन भी जाता है कि किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि शहनाई वगैरह है, कोई भी, और मैंने काफ़ी एग्जांपल लिखवाए, मेगाफोन्स हैं,
और ये आपके लैंड फोन्स हैं, तो इनमें इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उनकी कॉनिकल शेप देते हैं कि साउंड किस में ट्रैवल करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करे, ठीक है, जिससे कि साउंड लगातार रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रैवल करे। तो इसका तो ये तो फर्स्ट यूज़ हुआ है हमारा किसका बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। अब ऐसे ही है हमारा नेक्स्ट यूज़ है, ठीक है, जिसमें स्टेथोस्कोपी जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, किसमें यूज़ होता है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, ये मेनली हार्ट में, लंग्स में, तो स्टेथोस्कोपी क्या करता है, साउंड को, जो पेशेंट की हार्ट बीट होती है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द पाइप। तो इसको आप सेकेंड एप्लीकेशन लिख लीजिए, ठीक है, इन स्टेथोस्कोप इन स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो है क्या यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। पहले तो होता क्या है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले तो आप लिख लीजिए व्हाट इज स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप इज ए, पता हो जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए, जैसे आप डॉक्टर आता है आपकी वो छाती पे लगाता है, कमर पे लगाता है, फिर कानों में एक चीज़ लगाता है अपने, फिर उस आवाज़ को सुनता है। तो स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है बेटा, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है, यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड, जो साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है विद इन द बॉडी। ठीक है, तो लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी मेनली इन हार्ट और लंग, मेनली इन हार्ट एंड लंग। तो मेनली इन द हार्ट एंड लंग, ठीक है। तो इस स्टेथोस्कोप में क्या होती है, सिग्नली होती है, जिसमें लगातार क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ऐसे, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ऐसे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर आई चल के यहाँ हो गया। तो लगातार नली के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन स्टेथोस्कोप इस तरह से जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक गोल गोल होता है, वो उसको बॉडी यहाँ पर गोल गोल होता है, बॉडी पे टच करता है, यहाँ पर डॉक्टर के कानों तक नली जाती है, वो फिर कानों में सुनता है उस आवाज़ को, तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर करके जाती है वो साउंड, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट, साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट, ठीक है, रीचेज द डॉक्टर ear by multiple reflection of sound, reaches the doctor's ear by multiple reflection। तो ये कुछ यूजेस भी है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिवर्बरेशन क्रिएट हो जाता है, वो हमारे लिए फिर अनडिजायरेबल हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपकी 2 एप्लीकेशन कंप्लीट डिटेल में करवाई हैं, जो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की है साउंड की। आई होप आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो इसकी मेनली वैसे 3 एप्लीकेशंस हैं, 2 का मैंने कंप्लीट डिटेल बताया, तीसरी है जो उसकी है, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, कॉन्क्रीट हॉल्स वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, ओके बेटा। तो कौन सी एप्लीकेशन है, फर्स्ट तो लाउड स्पीकर वाली, किस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है साउंड वेव, और सेकंड एप्लीकेशन है स्टेथोस्कोप वाली, किस तरीके से उस पाइप के अंदर साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है।
तो आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके बेटा।